चलो देखो, है ना, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होते हैं, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट, ये पढ़ना है हमको, और डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेटिंग, क्वाजी पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। चलो पहले अपन पढ़ते हैं क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट वर्ड से क्या समझते हो बताओ? कंटिंजेंट वर्ड से क्या समझते हैं? हाँ, है ना, अनकन्फर्म हुए, है ना, मे हैपन, मे नॉट हैपन, नॉट श्योर, है ना, डिपेंड्स ऑन गॉड, भगवान पे निर्भर करता है ये। चलो लेट्स सी, है ना, मेरा गला थोड़ा खराब है ना, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, है ना, चिल्लवाना नहीं मुझसे ज्यादा, ठीक है। चलो देखो, इस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, ठीक है। फिर its essentials and rules regarding enforcement of this type of contracts. The Contract Act recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract. क्या बोल रहे हैं? Obligation is created without a contract, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये वाला एक्चुअली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। Such obligation arise out of relation which cannot be called contracts in a strict. अरे ये कंटिंजेंट बताते बताते ये क्वाजी के बारे में क्यों पता लग गया, पगला हो गया ये। चलो ठीक है। There is no offer, no acceptance, no consensus added in, and in fact neither agreement nor promise, and yet the promise imposes an obligation on one party and provides rights to the other. We shall have a look on these cases of quasi contracts. तो ठीक है, पढ़ लेंगे। तो ये मैटर अलग है ना, ये आगे का है, तो इसका इंटरप्रिटेशन अभी नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, क्वाजी में करेंगे अपन पहले किसको पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस, है ना। तो देखो यहाँ ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट, कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि पता है क्या होना है, कंडीशन नहीं है कोई, है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो करना है, इसमें अगर मगर नहीं लग रहा, तुम ऐसा करो हम ऐसा कर रहे हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगेगा बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा अगर मगर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगेगा बेटा, अगर मगर लगेगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। चलो देखो, है ना, डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Contract to do or not to do something if some event collateral to such event does or does not happen. अब ये इंटरप्रेट करना है अपने को, है ना, ध्यान से। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने कुछ करने या ना करने का डिसाइड किया है, अगर कोई इवेंट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बात है, सपोर्टिव बात है, डज और डज नॉट हैपन। चलो इसको थोड़ा सा इधर एनालाइज करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से बोल रही है ना, कि मैं, है ना, तुम्हारे लिए कोई पर्टिकुलर चीज करूंगा, है ना, पर्टिकुलर काम करूंगा, है ना, अगर ये इवेंट, है ना, अगर ये इवेंट हुआ तो, समझ आ रहा है, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, कोलैटरल,
बोलो 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 गाइस, है ना। और प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, है ना। ए जो है वो बी से बोल रहा है, ए जो है वो किसान है ना। वो कह रहा है कि भैया मैं अपनी जो फसल है, समझ रहा है, वो तुम्हें दे दूंगा, है ना, 10,000 रुपए में। ये अपने खेत में फसल उगा रहा है, कह रहा मैं तुम्हें ये फसल दे दूंगा अगर बारिश हुई तो। दिस इज एन इवेंट। फसल देना इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फसल देने का काम इस इवेंट पर टिका हुआ है। अगर बारिश हुई तो ये फसल दे देगा बी को, अगर बारिश नहीं हुई तो ये फसल नहीं देगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट कंटिंजेंट। बोलो भाई, गाइस 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 बोलो, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, है ना। फिर से देखो डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, जैसे कि मैं तुम्हें फसल दे दूंगा अगर कोई इवेंट, मतलब बारिश, और बारिश होना कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलैटरल, क्योंकि बारिश होगी तो फसल होगी, है ना। डज और डज नॉट हैपन, तो अपन डज वाला लेकर के चलते हैं। अगर बारिश हुई, अगर वो इवेंट हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल है, अगर वो इवेंट हुआ तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ करूंगा। गाइस आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है या नहीं बताओ। ठीक है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारी गाड़ी भिड़ी तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई हम करेंगे। इंडेमनिटी में भी हम बेसिकली लॉस की भरपाई ही करते हैं। गारंटी में क्या होता है कि अगर इस बंदे ने तुम्हें लोन नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें लोन चुकाऊंगा। गारंटर जो नहीं होता है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट। बोलो गाइज, समझ आया क्या? आया ना, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो। आई होप कुछ लोग अभी भी रैंक का सोच रहे होंगे, ठीक है ना। चलो मैं बस रिमाइंड कराते रहता हूँ। एग्जाम्पल देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे दी ₹1,00,000। हाँ बेटा, रैंकिंग बंद हो गई है ये, लेकिन ऑफिशियल न्यूज इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आई है अभी, आ रहा है समझ, ठीक है ना। दूसरा, जो मार्क्स आते हैं उससे जबलपुर लेवल पर रैंकिंग आइडेंटिफाई हो ही जाती है, क्योंकि जबलपुर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें पता लग जाता है। पेपर में तो आता ही है साथ में, मतलब रैंकिंग है या नहीं है, आ रहा है समझ, ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूट टॉप मार्किंग को तो मतलब शो करता ही करता है, ठीक है। तो अगर रैंकिंग बनती हो तो इट विल बी एज गुड एज रैंक, मतलब उसमें कोई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सिटी रैंक तो लगेगी वैसे भी, ठीक है। चलो, तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹1,00,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, ठीक है। दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, है ना। तो ये जजेस के नाम रहते हैं। डिफाइन कोलैटरल इवेंट कैसे डिफाइन करोगे? एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब ये कुछ नहीं है, ये अलग ही चीज है ना। मतलब आपको समझ में आ रहा है इवेंट क्या है? इवेंट कोई कंसिडरेशन थोड़ी है, ना ही पार्ट ऑफ प्रॉमिस है। गाइस आपको समझ में आ रहा है क्या? बारिश होना थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई कंसिडरेशन है, ये अलग ही चीज है। ठीक है ना? तो a contracts to pay rupees 1 lakh if these houses burn. This is a contingent contract. Here the burning of these house is neither a performance promise as a part of contract nor the consideration. Liability arises only on the happening of the collateral event. बोलो भाई, ये देख लो एक बार, दिक्कत है तो बताओ। आ समझ एसेंशियल्स ऑफ, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, रीड कर लो, रीड कर लो। हो गया? चलो आप देखो आगे। हाँ बेटा बोलो। कौन से नोट्स? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से नोट्स की बात कर रहे हो तुम। क्वेश्चन आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं भूल गया हूँ कुछ। लॉ के कौन से वाले नोट्स बोल रहे हो तुम? अच्छा वो वाले ना, हाँ मैं आज बात कर लूंगा, ठीक है ना? तो शाम को बता दूंगा, ठीक है? चलो, तो एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में खास बातें क्या क्या होती हैं, चलो देखो। द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। कोई दिक्कत है इसमें? ये वाले उसमें ए प्रॉमिस टू 50,000 इफ इट रेन ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है? बोलो। है ना? इवेंट जो होना चाहिए वो कोलैटरल होना चाहिए। इवेंट क्या होना चाहिए बेटा? कोलैटरल। इवेंट ना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। इवेंट ना तो परफॉर्मेंस प्रॉमिस होगी और ना ही कंसिडरेशन होगा, है ना? परफॉर्मेंस भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, एक ही बात है ऑलमोस्ट। इवेंट एक थर्ड ही चीज है। समझ गए बात को? हेलो हेलो, है ना? Thus, where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay for the price only afterwards, the contract is a conditional contract and not contingent. मतलब कि उसने बोला कि मैं 100 बैग अभी तुम्हें गेहूं दे दे रहा हूँ और तुम क्या करना, पैसे बाद में दे देगा। पैसे बाद में दे देगा, ये कंटिंजेंट है क्या कि पैसे देगा या नहीं देगा? ये बताओ। ये कंटिंजेंट नहीं है, ये तो श्योर थिंग है ना, है ना? बिकॉज द इवेंट
ऑन विच बीस ऑब्लिगेशन इज डिपेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, ये तो भाई पार्ट ऑफ प्रॉमिस है, ये कंटिंजेंट थोड़ी है। ठीक है ना, ये तो परफॉर्मेंस का पार्ट हो गया, इसमें कोई कंटिंजेंसी वाली बात थोड़ी है। सिमिलरली when A promises to B rupees 1 lakh if he marries C, बहुत ध्यान से, अगर A बोल रहा है कि मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा अगर C से शादी कर लोगे, ये भी कंटिंजेंट नहीं है क्योंकि ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, शादी करोगे या नहीं करोगे। देखो, अगर तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है तो ये कंटिंजेंट नहीं है। कंटिंजेंट मतलब कि इसमें रियल चांस है, मतलब क्या पता हो क्या पता ना हो। अरे अगर मेरे हाथ में है तो फिर तो भगवान भरोसे होंगे। अरे मतलब कोई कोमा में है तो जगेगा कि नहीं जगेगा, ये क्या है, कंटिंजेंट है, समझ आ रहा है। लेकिन शादी करनी है नहीं करनी है तो उसकी मर्जी है ना यार। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब जैसे ए ने बोला कि भाई हम एक स्विमिंग पूल बना देंगे तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए, वो बोलता पैसे मैं तुम्हें तभी दूंगा जब पूल कंप्लीट हो जाएगा। ये कंटिंजेंट है क्या? नहीं है, इट्स नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भाई, बी पॉइंट क्लियर हुआ पूरा? हेलो हेलो, है ना। अब द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी नियर विल ऑफ द प्रॉमिसर। मर्जी नहीं होनी चाहिए कि कल मेरा जैसा मीटर रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि मर्जी वाली जो चीजें हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल 1, ये बोल रहा है मैं तुमको 1 लाख रुपए दे दूंगा अगर मुझे लगेगा तो, क्या पता मैं दूं पैसे, क्या पता मैं ना दूं। ये कंटिंजेंट नहीं है क्योंकि तुम्हारी मर्जी है ना भैया। ये तो इनफैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। बोलो गाइस, बोलो बोलो। However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, it may be a contingent contract. ठीक है ना, मतलब उसकी इच्छा, सिर्फ उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्चुअली लिखने में कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब चांस है उसमें, क्या पता हो क्या पता ना हो, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 देखो, अगर ए बोल रहा है बी को कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम ए लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट नो डाउट विद इन हिज विल बट इज नॉट नियरली हिज विल। ये सही नहीं बनाया इन लोगों ने वैसे, है ना। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि इसमें और फैक्ट्स में डाल देता हूँ कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो उसने बोला कि भाई मैं दिल्ली चला जाऊंगा, समझ रहा है, अगर ट्रेन चली तो, समझ रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाओ, समझ रहा है। तो मुंबई जाना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन उस दिन ट्रेन चलेगी तो ही तो जा पाएगा, पैदल थोड़ी निकल जाएगा। तो उसकी मर्जी पे है मुंबई जाना, लेकिन ट्रेन चलेगी तो ही तो जा पाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, कंटिंजेंट। बोलो भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वेजरिंग वॉइड होते हैं, कंटिंजेंट वैलिड होते हैं। वेजरिंग जो है ना वो पता कैसे वाले हैं, वो सट्टेबाजी वाले हैं, समझ रहे। अभी कंटिंजेंट जब वो बता रहा है तो एग्जाम्पल वो वेजरिंग जैसे यूज जरूर कर रहा है, लेकिन समझो ये जो कंटिंजेंट वाले हैं ना ये जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि भाई मैं तुम्हें फसल बेच दूंगा अगर बारिश हुई तो, तुम्हें लग रहा है क्या ये सट्टेबाजी है ना, लेकिन ये किस्मत पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किस्मत पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट की डिलीवरी है, सर्विसेज की डिलीवरी है, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा, है ना।
फिर क्या है, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, मतलब इवेंट ऐसा होना चाहिए कि जो या तो हो या तो ना हो, क्योंकि अगर मान लो कि होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो भी वो कंटिजेंट नहीं है। और अगर मान लो कि श्योर है कि कल हो गई, आ रहा है समझ, मैं बोलूं कि भैया अगर कल सूरज उगा पूर्व दिशा से तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, तो ये तो भाई श्योर इवेंट है ना यार, समझ रहा है, इसको अपन कंटिजेंट बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, क्लियर है। So when the event is certain or bound to happen, the contract is due to be performed. That is not contingent contract. Example: A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities. तो यहां देखो, समझो, वो कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें जमीन बेच दूंगा अगर कलेक्टर ने परमिशन दे दी तो। अब ये कलेक्टर की परमिशन कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, वो तो हर बार मिल ही जाती है ना, वो तो बस ये होता है कि एक फॉर्मेलिटी टाइप है। गाइस समझ में आ रहा है क्या, इसको हम कंटिंजेंट नहीं बोलेंगे। बोलो बोलो गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ो ये वाले पॉइंट, पढ़ो ये वाले पॉइंट, बताओ कोई दिक्कत है तो। हम्म हम्म हाँ, मतलब ट्रेन चली या नहीं चली, हाँ। नहीं नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों ने एग्जाम्पल सही नहीं बनाया, मैंने उस एग्जाम्पल में ट्रेन जोड़ी और फिर उसको कंटिजेंट का एग्जाम्पल बनाया। हम्म 1.91।
बोलो। नहीं, मैं वेट कर रहा था कि तुम लोग पढ़ लो ये 4 पॉइंट, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा। पढ़ लिए? चलो अब देखो, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, है ना? ठीक है, एनफोर्समेंट के रूल्स इस सेक्शन में है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग। अब देखो, मान लो कि किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया अगर बारिश हुई तो मैं फसल तुमको दे दूंगा, फसल बेच दूंगा, ठीक है ना? तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब हो सकता है, बताओ? सवाल है, जवाब चाहिए, बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब हो सकता है? मैंने सवाल पूछा कि अगर किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया अगर बारिश हुई तो मैं आपको फसल बेच दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कब एनफोर्स किया जा सकता है? जब बारिश हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो आपने जस्ट अभी इस टॉपिक का आंसर दिया है, मतलब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, समझ में आ रहा है ना? आपने अभी उस बात का आंसर दे दिया पहले ही, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो बात आपने बताई है, यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? तो अब देखो, where the contract identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens, है ना? ये वाली 2 लाइन मैंने, मतलब आप लोगों ने खुद ही बता दी। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखो जरा, इफ द इवेंट happening of the event becomes impossible, then the continuing contract is void. बोलो भाई, आया क्या समझ में? Section 32 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, है ना? If an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law until and unless the event has happened. If the event becomes impossible, such contract is void. फिर से वही बात बोल दी। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर बी सी से मैरिज कर ले, है ना? और सी की डेथ हो गई विदाउट बीइंग मैरिज, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड। हेलो 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 भाई, डन, ठीक है ना? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, है ना? हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाऊं, ध्यान से समझना। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहा हूं कि भाई अगर बारिश नहीं हुई, मान लो मेरी किराना दुकान है, तो मैं तुमको कह रहा हूँ भैया अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें किराना सप्लाई कर दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, मैं तुम्हें किराना सप्लाई कब करूंगा? मैं तुम्हें किराना सप्लाई कब करूंगा? अगर बारिश नहीं होगी तब। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किस बात पर डिपेंड कर गया? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर। हेलो हेलो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किस बात पर निर्भर कर गया? किस पे? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर। तो जब वो इवेंट नहीं होगा, जब वो इवेंट नहीं होगा तब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एनफोर्सेबल। हेलो 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 गाइस गाइस गाइस, तो पढ़ो अब अगला बी पॉइंट क्या बोल रहा है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। व्हेन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is made contingent to a non-happening of an event,
It can be enforced only when its happening becomes impossible. है ना? Section 33 says that when a continuing contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event does not happen, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before. हेलो हेलो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा किराना वाला? जब बारिश नहीं हो. हेलो हेलो, है ना? एग्जांपल देखो, अगर पी क्यू को बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर शिप वापस नहीं आई तो, शिप वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. तो अगर शिप डूब गई तो इसका क्या मतलब कि शिप वापस नहीं आएगी. तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एनफोर्सेबल कि नॉट एनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल ना बे, नॉट एनफोर्सेबल. समझ गए? है ना? Where A agrees to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे तय था, हम तुमको पैसे कब देते हैं? जब शिप नहीं आती. तो अब आ गई है शिप, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, वॉइड. शिप आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड. क्लियर? है ना? अब a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person, when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening. बहुत ध्यान से रीड करो इस लाइन को. अगर किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे बेस्ड है ना? ठीक है ना? तो अगर मान लो कि उसका कंडक्ट अब इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. चलो पढ़ते हैं अपने एग्जांपल के साथ. पहले एग्जांपल पढ़ो. क्या बोल रहा है एग्जांपल देखो. अगर ए बोल रहा है कि बी को पैसे देंगे अगर बी सी से शादी कर लेगा, लेकिन सी ने तो डी से शादी कर ली. हेलो 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 हेलो. Where A agrees to pay B a sum of money if B marries C, लेकिन C ने शादी कर ली D से, और मल्टीपल मैरिज अलाउड है नहीं. तो अब क्या है? अब ये इम्पॉसिबल हो गया. हाँ, है ना? अब ये इम्पॉसिबल हो गया कि B से C शादी करे. हेलो हेलो हेलो. एक रिमोट पॉसिबिलिटी ये है कि C और D में डिवोर्स हो जाए और उसके बाद फिर C जो है वो B से शादी कर ले. इस केस में बस पॉसिबिलिटी है. या डी मर जाए, आ रहा है समझ, और फिर सी शादी कर ले डी की, सिर्फ तब ये पॉसिबल है. बोलो भाई. बोलो. न्यू मैरिज है क्या? क्या क्या? हाँ तो ठीक है ना, इसमें टाइम पीरियड दिया कहाँ है? नहीं है समझ. ठीक है ना? ठीक है ना? और ठीक है ना? और मैं तो कह रहा हूँ मर जाए तो ठीक है ना? लेकिन ये रेयर पॉसिबिलिटी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. समझ लो कि टीम ने डी से शादी कर ली, बस उसी समय कॉन्ट्रैक्ट तो हम क्या मान लेंगे बेटा? वॉइड. फिर हम वेट नहीं करेंगे डी के मरने का या डिवोर्स का. हेलो हेलो हेलो. क्लियर है गाइस? ठीक है. तो एक और केस हुआ था फ्रोस्ट वर्सेस नाइट का. ठीक है ना? क्या होता फ्रोस्ट और नाइट के केस में? द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर. है ना?
तो फादर जिंदा रहे और उसने दूसरी वुमेन से शादी कर ली, तो अब इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो गई। अब मान लो फादर की डेथ हो भी जाती है तो भी वो कहाँ से शादी कर पाएगा, आ रहा है समझ? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस जो है वो किया जा सकता है। रीड कर लो उसको एक बार। एक सेकंड इसको रीड करो। एक सेकंड। पढ़ा क्या? हेलो हेलो, है ना? चलो इसका कंटेंट और रीड कर लो, सेक्शन 34। तो कंटेंट बहुत पेचीदा सा लगेगा, है ना पढ़ने में। If a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should act within definite time or otherwise than other under future contingencies. बोलो, समझ आया? अरे वही तो बोल रहा है। देखो समझो, हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ खास बात कंटिंजेंसी की है कि कंटिंजेंट था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच विरीच सब है इसमें, समझना रहे, सब हो सकता है, ब्रीच हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि कंटिंजेंट तो है ना। नहीं आया समझ में? हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कंटिंजेंट है। पढ़े और अगला डी पढ़े। ठीक है, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, है ना? देखो जरा, A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. रीड करो इसको ध्यान से। इन्होंने बोला पैसे देंगे तुमको, अगर शिप वापस आ गई तो विद इन अ ईयर, तो टाइम यहाँ पर फिक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा? अगर शिप एक साल में वापस आ जाती है। अब अगर डूब गई या जल गई तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? Section 35 says that contingent contracts to do or not to do anything specify uncertain event happens within a fixed time. तो ये जो डी है ना, ये बिल्कुल ए के जैसे ही है। ये ए के जैसे ही है, सिर्फ इसमें क्या अंतर आ गया है, इसमें टाइम फिक्स हो गया, उसमें टाइम फिक्स नहीं था। ठीक है,
बोले भाई। हेलो हेलो, ठीक है ना। ठीक है ना, फिर क्या है, कंटिंजेंट इवेंट, ठीक है, कंटिंजेंट ऑन, अरे यार, कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, वही सेम, इवेंट के ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्सेबिलिटी। हेलो हेलो, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अगर शिफ्ट वापस नहीं आई तो मैं तुमको पैसे दूंगा। एक होता है कि इवेंट के होने पर मैं तुमको क्या करूंगा, पैसे दूंगा। एक है कि इवेंट के नहीं होने पर मैं तुमको पैसे दूंगा। तो बस उल्टा है और क्या, नहीं समझे। हेलो हेलो, एग्जांपल देखो, ए promises to pay B a sum of money, certain ship does not return within a year, है ना। The contract may be enforced if the ship does not return within a year or is burnt within a year. फिर बोलो बोलो, फिर क्या है, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो ये तो गलत ही है, इम्पॉसिबल इवेंट है तो फिर तो वो कंटिंजेंट है ही नहीं। कंटिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, एक अगर इम्पॉसिबल इवेंट की बात करोगे तो वो तो शुरुआत से ही वॉइड है, मतलब कि वो तो है ही नहीं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो तो। क्योंकि भैया इम्पॉसिबल है तो फिर क्या कंटिंजेंसी है, कंटिंजेंसी है ही नहीं ना, श्योर इवेंट है फिर तो वो नहीं होगा। हेलो हेलो, ये देखो, ए अग्रीज टू पे बी 1 लाख सनराइजेस, कह रहा सनराइजेस अगर कल पश्चिम से होगा तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा 1 लाख। आ रहा है समझ, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा देखो कितना शानदार कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स कह रहा वाई से कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर 2 स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाए, तो 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइन अगर मिल जाएंगी तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, है ना। कितना शानदार कॉन्ट्रैक्ट। बोलो गाइस, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। चलो, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, है ना, और बाकी अपन कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर डालेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है गाइस।